आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास को नाम दिया गया है रैपिड रिवीजन, यानी कि 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। बाकी बात न करते हुए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च के बाद 15,000 रुपए बचाता है, तो उसकी आय है। पहली बात तो यह है, उसकी आय परसेंटेज में रही होगी 100%। अब 100% में से अगर वह 60% अगर वह खर्च कर देता है, तो 100 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे तो उसकी सेविंग आ जाएगी 40% या 40%। अब उसमें बोला है कि 60% खर्च के बाद 15,000 रुपये बचाता है, और यहाँ पे बचत का परसेंटेज है, यानी कि 40% का मान है 15,000 रुपये के बराबर, क्योंकि यह बचत का अमाउंट है। अब आगे पूछा है कि उसकी आय है, अब उसकी आय 100% थी, अब इसी का मान पूछा गया है, तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं। तो 15,000 गुणे 100 बटे 40, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से हम जब कट करेंगे तो 75 दूना 150, 1 0 2 0 उसके बाद लग जाएगा। अब हम 75 100 में 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 सुना सुन 5 सुना सुन, यानी कि 2 0, 5 पच्चे 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 सत्ते 35, 2 37, यानी कि उस व्यक्ति की जो टोटल जो इनकम है वह 37,500 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 30 है तथा योग 40 है, तो पहली संख्या होगी। अब हमको संख्याओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये बोला कि दो संख्याओं का अंतर 30 तथा योग 40 है, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब इन्हीं का अंतर 30 है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 दिया है। अब फिर इन्हीं संख्याओं का योग 40 दिया, तो x प्लस वाई हम कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 40। अब प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, अब x में x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x, उसके बाद 40 में 30 को जोड़ेंगे आ जाएगा 70। अब हम जब x का मान निकालेंगे, 2 से काटेंगे 70 को 35 बार में, यानी कि x का मान आ गया 35, या पहली संख्या आ गई 35। लेकिन हम इसको इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर x के जगह अगर हम 35 रखते हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 30 लेके आए, तो माइनस यहाँ पे 5 रख देंगे तो आ जाएगा 30। अब फिर अगर हम इसको भी देख लेते हैं, अगर x की जगह पे अगर हम 35 रखते हैं और हमको लेके आना है यहाँ पे 40, तो प्लस 5 रख देंगे, यानी कि 40 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान आ गया 35, या पहली संख्या आ गई 35। लेकिन अगर दूसरी संख्या पूछता तो 5 हो जाता, लेकिन पहली संख्या पूछा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 3x बराबर 4y बराबर 6z हो तो x रेशियो y रेशियो z होगा। अब इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। आइए हम देखते हैं। अब दिया है 3x बराबर 4y बराबर 6z। अब सबसे आसान तरीका, अगर हमको x रेशियो y रेशियो अगर z का अगर मान निकालना है, जब हम x का मान निकालेंगे तो हम इस पे रखेंगे उंगली। अब हम y और z वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुणे 6 करेंगे आ जाएगा 24। उसके बाद जब हम y का मान निकालेंगे तो इस पे हम रखेंगे उंगली, तो x और z वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18 रेशियो। अब हम जब z वाले का जब मान निकालेंगे तो x और y वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12। अगर ये कटता है तो इसको हम कट कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, यानी कि x रेशियो y रेशियो z का मान आ गया 4 रेशियो 3 रेशियो 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9/6। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, भागे 3/2 गुणे 4/6 का होल स्क्वायर भागे अंडर रूट में 169/100। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं।
अब पहले हम इतना लिख लेते हैं, 9/6 भागे 3/2 गुणे, अब 4/6 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16, 6 36 भागे, अब अंडर रूट में 169/100 है। अब 169 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 13 बटे, अब जब अंडर रूट से जब 100 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10। अब हम इसको देखिए, अब यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये डिवाइड है तो इसको हम बनाएंगे मल्टीप्लाई। अब जब हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि अब 2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवाइड है, अब जब हम इसको जब मल्टीप्लाई जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल या पलट जाएगा, यानी कि 10/13 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम 4 × 9 36, 4 चौके 16, अब एक कटेगा नहीं किसी संख्या से, यानी कि 10 का गुणा 4 से करेंगे आ जाएगा 40, और 13 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे 13 9 117 आ जाएगा, यानी कि 40/117 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75 का 120% है। 75 का यानी कि मल्टीप्लाई, अब बोला 120% है। अब हम परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो 120 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 × 4, 4 तिया 12 0, यानी कि 30 तिया 90 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्लास का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस क्लास का नाम है रैपिड रिवीजन, इसलिए हमको मोटिवेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद।